50 महीनों से अधिक पुराना बकाया है। राज्य सरकार तो अपना वो जो राज्यांश है वो दे रही है, लेकिन मेन मैटर हम लोग केंद्रांश का है। जब हम लोगों को स्थायी नहीं किया गया है तो हमारा तो भविष्य अधर में है। केंद्रांश जारी किया जाए। सरकार है वो हमारा जो बकाया मानदेय है जल्द से जल्द रिलीज करे। हमारा सब्र का बांध जो है वो बिल्कुल टूट चुका है। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। अभी आप जिन लोगों को सुन रहे थे, आपने उनमें आखिर में एक बात सुनी कि हमारा सब्र का बांध अब टूट चुका है। क्या आपने ये मुहावरा सुना है? क्या आपको पता है कि इंसान ऐसे मुहावरों का इस्तेमाल कब करता है? एक तो कोरोना का दौर चल रहा है, मईशत की रफ्तार धीमी है, तिजारत पर असर पड़ा है और कई लोगों की नौकरियां चली गई हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जो खुशकिस्मत हैं कि ये कहा जाता है इनके बारे में कि इनकी नौकरी बरकरार है। लेकिन आपने शायद ध्यान से सुना होगा कि 1, 2, 3, 4, 5 नहीं बल्कि पूरे 50 महीने हो गए हैं और इन्हें तनख्वाह नहीं मिली है। तो क्या इनके सब्र का बांध टूटना नहीं चाहिए? 50 महीनों से अधिक पुराना बकाया है। राज्य सरकार तो अपना वो जो राज्यांश है वो दे रही है, लेकिन मेन मैटर हम लोग केंद्रांश का है। जब हम लोगों को स्थायी नहीं किया गया है तो हमारा तो भविष्य अधर में है। केंद्रांश जारी किया जाए। सरकार है वो हमारा जो बकाया मानदेय है जल्द से जल्द रिलीज करे। हमारा सब्र का बांध जो है वो बिल्कुल टूट चुका है। तो दरअसल ये तमाम के तमाम लोग जिनको आप सुन रहे थे, इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिल्ली चलकर आना चाहते थे या किसी दूसरे वसाइल से, ट्रांसपोर्ट किसी और जराए से, यूपी के वो किसी जिले के होंगे, वो चाहते थे कि दिल्ली वो भी आए और इन लोगों के साथ, जिन लोगों को अभी आपने देखा कि इनके साथ ये भी दिल्ली में जंतर मंतर पर इसी तरह से अपने हक की आवाज बुलंद करें। लेकिन जाहिर है कि जब 50 महीनों से जिन्हें तनख्वाहें नहीं मिली हों तो उनके हालात कैसे रहे होंगे। और कई लोग ऐसे हैं जो दाने दाने को मोहताज हैं, जिनकी जिंदगी बहुत कसम पुरसी में गुजर रही है। और आपको पता है कि ये कौन लोग हैं? ये तमाम के तमाम लोग टीचर्स हैं, ये असातिज़ा हैं जिनका काम है बच्चों को तालीम देना और एक अच्छे मुस्तकबिल को संवारना, एक अच्छा मुस्तकबिल बनाना। लेकिन जरा आप सोचिए कि जब यूपी मॉडर्न मदरसा एजुकेशन कमेटी के ये तमाम लोग जब खुद दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं, तो आप इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि पढ़ाने में इनका कितना दिल लग पाता होगा। ये अलग बात है कि अभी कोरोना है, कोरोना की वजह कर कई जगहों पर तालीमी सिलसिला अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ये 4 से 5-6 महीनों की बात है। उसके पहले के हालात क्या रहे होंगे? मदरसों को की तजदीदकारी यानी मॉडर्न बनाने के मकसद से शुरू की गई मदरसा तजदीदकारी असातिज़ा स्कीम धीरे धीरे अब ये बेमानी होती जा रही है, यानी कि इसका कोई खास मकसद नहीं रहता नजर आ रहा है। कई सालों से इस स्कीम के तहत काम करने वाले जो टीचर्स हैं उन्हें तनख्वाहें वक्त पर नहीं मिल रही है। कुछ जगहों पर पता चला कि इन्हें सैलरी मिल गई है, कुछ का कहना है कि हमें थोड़ा हिस्सा मिला है। अगर 20,000 मिलने थे तो 2,000 मिले हैं, 15,000 मिलने थे तो 1,500 मिले हैं, इस तरह से। और ये तमाम जो मामला है, दरअसल ये जो रियासत उत्तर प्रदेश है उसकी जिम्मेदारी है और मरकज की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि रियासत से के फंड और जो मरकज का अपना हिस्सा बकाया है वो दोनों मिलाकर इनकी तनख्वाहें जारी की जाती हैं। लेकिन जाहिर है, जैसा आपने अभी सुना कि मरकज से इनकी सैलरी, इनका फंड वो जारी नहीं हुआ है और इस बीच कुछ और टेक्निकल रीजन बताए जा रहे हैं जिसकी वजह कर इन तमाम लोगों के पैसे यूं ही अटके पड़े हैं और इन्हें सैलरी नहीं मिल पाई है। इस खास मौजू पर हमारे साथ कुछ खास लोग भी होंगे जिनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ होंगे अशरफ अली उर्फ सिकंदर बाबा, जो मदरसा जदीदकारी असातिज़ा मुत्तहिदा एसोसिएशन के सदर हैं। हमारे साथ होंगे राजकुमार भाटी, जो समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं। हमारे साथ होंगे हमारे नुमाइंदे खुर्रम, दिल्ली से, चुके उन्होंने आज इनको कवर किया है। साथ ही धनंजय भी हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी के तर्जुमान। लेकिन सबसे पहले आपको सुनाना चाहते हैं
कि इन लोगों ने दरअसल आज किस तरह से दिल्ली में जो प्रोटेस्ट किया और अपनी आवाजें उठाई, तो उस वक्त इनका कहना क्या था, इसे कवर किया हमारे नुमाइंदे खुर्रम ने। पहले आपको वो सुनाते हैं। मरकजी हुकूमत की मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत काम करने वाले मदरसों के असातिज़ा एक बार फिर से जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि ये तमाम वो मदरसों के असातिज़ा हैं जिनको इस वक्त स्कूलों में या फिर ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए थी, करवानी चाहिए थी, बच्चों को पढ़ाना चाहिए था, लेकिन ये लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने आए हैं और ये मुतालबा करने आए हैं कि उनकी सैलरी है वो उनको मिलनी चाहिए। आप देखेंगे कि जो मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक एकता समिति है उसके बैनर तले ये तमाम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। हालांकि लॉकडाउन का वक्त चल रहा है, हालांकि अनलॉक हो गया है, लेकिन उसके बावजूद ये तमाम जो असातिज़ा है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। हम इनसे जानेंगे आखिर क्या इनकी मांग है और क्या इनका मसला है, आखिर यहाँ पर ये क्यों आए हैं। तो यहाँ पर हम इनसे बात कर लेते हैं। आप यहाँ पर क्या मांग लेकर आए हैं, क्या मुतालबा लेकर आए हैं? देखिए 50 महीनों से अधिक हमारा बकाया है। मैं अशरफ अली उर्फ सिकंदर बाबा, मदरसा आधुनिक शिक्षक एकता समिति उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष, और हमारा मदरसा आधुनिकीकरण एसपीएम योजना के अंतर्गत जो संचालित है, भारत सरकार से हमको जो केंद्रांश मिलता है वो 50 महीनों से अधिक हो गए, हम लोगों को केंद्रांश नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जा रहा है। और हम लोगों ने लखनऊ में बहुत सारे धरने किए, 61 दिन किए, फिर 10 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, यहाँ भी इससे पहले 1 साल पहले किए थे, मगर अब 50 महीने और 50 महीनों से अधिक हो गए, हम लोगों को केंद्रांश नहीं दिया जा रहा है। मदरसों के साथ भेदभाव किया जा रहा है कि मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, हम यही नहीं समझ पा रहे हैं। और 50 महीनों से अधिक होंगे, हमको पैसे नहीं मिल रहे, हमें हमारा केंद्रांश चाहिए बस। कह रहे हैं केंद्रांश चाहिए। किस तरह की दिक्कतें शुरू हुई हैं और क्या राज्य सरकार, क्या जो रियासती हुकूमत है योगी जी की, वो आप लोगों को पैसा दे रही है? जैसे रियासती हुकूमत हम लोग को ग्रेजुएशन वालों को 3000 रुपया, 2000 रुपया, और पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को, एमए वालों को और बीएड वालों को 3000 रुपया मिलते हैं। तो राज्य सरकार तो अपना वो जो राज्यांश है वो दे रही है, लेकिन मेन मैटर हम लोग केंद्रांश का है। केंद्रांश हम लोग को जो ग्रेजुएशन वाले हैं उनको 6000, बाकी को 12000, वो पैसा हम लोग को नहीं मिल रहा है। उसके लिए सरकार बार बार अड़ंगा लगाती है। पहले कही थी कि हम लाट एक करेंगे, लाट उसने एक किया, फिर उसने कहा कि हम यूसी में लाएंगे, यूसी नहीं गया, फिर यूसी चला गया तो कह रहे हैं कि अब यूसी सही नहीं है, उसके लिए बार बार दौड़ा जा रहा है। फिर कहा कि पोर्टल पे लॉक नहीं है, जो पोर्टल पे लॉक होगा उनको दिया जाएगा। तो तरह तरह से समस्याओं को उलझा के केंद्र सरकार राज्य सरकार के पाले में और राज्य सरकार केंद्र सरकार के पाले में गेंद डाल रही है। तो ये तमाम वो मदरसा के लोग हैं जो यहाँ पर अपनी सैलरी का मुतालबा लेकर के यहाँ पर आए हैं। इतने महीने से आप लोगों को सैलरी नहीं मिली, काम कैसे चल रहा है? काम ऐसा है, घर पे थोड़ा बहुत बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने से या जो थोड़ा बहुत घर से जो हमारे माता पिता हैं वो कर रहे हैं, लेकिन वो भी अब मजबूर हो गए हैं। जब से ये कोरोना काल आया हुआ है तब से हम लोगों की हालत बहुत दयनीय है। अगर आप सपोज कीजिए कि अगर ये जो अधिकारी लोग बैठे हैं, अगर इनको 2 महीने की तनख्वाह ना मिले तो ये चिल्लाते हैं। हमारा सब्र का बांध जो है वो अब बिल्कुल टूट चुका है। आप देखिए कि 50 माह हो चुके और हम सब्र करे हुए हैं। हम तो सब्र करने वालों की मिल्लत में थे। एक बात बताइए, आप लोग कह रहे हैं कि इस स्कीम को अस्थायी किया जाए जी, क्या दिक्कत क्या है इसमें? इसमें ऐसा है कि हम लोगों को कोई सुनने वाला नहीं है। अगर हम लोगों को कोई सुनने वाला नहीं है, बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, की जाती हैं। खासतौर से जो हमारे सियासी लीडरान हैं उनसे अगर आप पूछेंगे तो उनके होठों पे ऐसी बातें होती हैं, ऐसे मुस्कुराहट होती है, ऐसा लगता है सब अच्छा चल रहा है। लेकिन जाहिर है कि आप सोचिए कि 50 महीनों से जिन्हें सैलरी नहीं मिली हो, 50 महीनों से जिन्हें पूरी सैलरी नहीं मिली हो, उनका क्या हाल होगा, उनके बच्चों का क्या हाल होगा, उनकी पढ़ाई कैसे हो रही होगी, उनके घरों का चूल्हा कैसे जल रहा होगा। हमारे साथ जो मेहमान है, मैंने आपको बता दिया है कि वो अशरफ अली हैं और सिकंदर बाबा, जो मदरसा जदीद कारी असातिज़ा मुत्तहिदा एसोसिएशन के सदर हैं। राजकुमार भाटी सीनियर लीडर समाजवादी पार्टी अपोजिशन से हैं। पूछेंगे इनसे भी कि इन्होंने क्या किया, कितनी बार इनके हक में आवाज उठाई। और धनंजय जी भी हमारे साथ हैं बीजेपी से। सबसे पहले मैं मदरसा जदीद कारी असातिज़ा मुत्तहिदा एसोसिएशन के सदर अशरफ अली आपके पास आता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपका ये मसला एग्जैक्टली कितने महीनों का हो गया है और इस बारे में पेच आपके मुताबिक कहां पर फंसा हुआ है? पेच क्या फंसा हुआ है, जब भी करना चाहे राज्य सरकार से हो सकता है, भारत सरकार से करना चाहे हो सकता है। हमको तो लग रहा है हम लोगों के साथ में भेदभाव हो रहा है, वरना 50 महीने से अधिक, और 50 महीने से अधिक इसलिए हम लोग बोल रहे हैं
कुछ लाटें हमारी 273 थी, 456 थे, अगर उनका देखा जाएगा तो 65-70 महीनों का पैसा हो जाएगा। क्योंकि वो लाटें दो ही हैं जिनका इतना बकाया है, इसलिए, और बाकी जो लाटें हैं उनका 50 महीने से अधिक पैसा हो गया है केंद्रांश। अब यहाँ से आपने जो कहा कागज कि भेजा- आप लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, भेदभाव जी, बिल्कुल। क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है? भेदभाव नहीं होते तो बड़े बड़े ठेके होते हैं, बड़े बड़े सरकार के काम होते हैं, और सारा जब वो कागज वो चलता है सारे कागज सही होते हैं। हमारे 50 महीने से कोई कागज ही नहीं सही हुए। यूपी से जो कागज भेजा जाता है वहां फिर क्यूरी लग जाती है, वो कहते हैं ये कमी है, फिर वहां से यहाँ भेज दिया जाता है, फिर यहाँ से जवाब भेज दिया जाता है। यहाँ तक कि हमारे उत्तर प्रदेश से आरपी सिंह साहब, उप निदेशक साहब भी दिल्ली कई बार गए हैं और वहां से उनकी जो भी कमियां थी वो पूरी की हैं, यहाँ आकर के भी पूरी की हैं। उसके बावजूद भी जो केंद्र सरकार, भारत सरकार से जो हमारे उसमें क्यूरी लगा के भेज दी जाती है। आखिर कौन सा कागज है, कौन है ये? तो हमें 50 महीनों से अगर कोई काम अगर ना हो, बड़े बड़े जो है सरकारी योजनाएं जो चालू होती हैं, अस्पतालें बनते हैं, वो सब साल भर में सरकार आदेश कर देती है और साल भर में बन करके वो तैयार हो जाता है, उसका उद्घाटन कर देते हैं, और हमारा जो है 50 महीनों से पैसा बकाया है, उस पर कोई कार्रवाई ही नहीं। हमारे 50 महीनों से पैसे बकाए हैं, कोई कार्रवाई नहीं। ऐसा नहीं कि सरकार नहीं है, कोई चुनी हुई सरकार नहीं है, बिल्कुल है। उत्तर प्रदेश में चुनी हुई सरकार है, देश में भी चुनी हुई सरकार है। ऐसा नहीं है कि विपक्ष नहीं है, बिल्कुल है। उत्तर प्रदेश में भी हिज़्ब मुखालिफ है, यानी अपोजिशन पार्टियां हैं। लेकिन अपोजिशन पार्टियां किन मुद्दों को कब उठाती हैं, किन मुद्दों पर कब सरकार पर दबाव बनाती हैं, क्या उसमें भी यह देखा जाता है कि इससे चुनावी फायदा कितना हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है, क्या उसकी बुनियाद पर तय करती हैं। पहले हम इस मामले को और थोड़ा बारीकी से समझने के लिए अपने नुमाइंदे खुर्रम के पास चलते हैं। खुर्रम, ये पूरा मामला क्या है? उत्तर प्रदेश के ये असातिज़ा हैं तो ये दिल्ली में क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? विशाल, देखिए, दरअसल मामला टेक्निकलिटी में फंसा हुआ है। मरकजी हुकूमत को चाहिए यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, उत्तर प्रदेश यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आता है। लेकिन अगर आप इसकी पूरी जड़ में अगर जाएंगे तो साल 2014-15 से मसला शुरू होता है और बढ़ते बढ़ते 4-5 साल का बकाया, किसी का 6 साल का बकाया इतना पहुंच जाता है। क्योंकि अगर आप देखें तो 2014-15 में जो इस स्कीम का बजट था वो 250-300 करोड़ रुपए से घटा करके 120 करोड़ कर दिया गया। हालांकि उत्तर प्रदेश के असातिज़ा को ही तकरीबन 200 करोड़ से ज्यादा का बजट चाहिए, क्योंकि 25,000 असातिज़ा वहां पर काम कर रहे हैं। अब 120 करोड़ होता हुआ आया है, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि पूरा पैसा यानी 100% जो 100% की जो स्कीम है वो मरकजी हुकूमत की थी। अभी इन्होंने 2019 में चेंज कर दिया, 60% मरकजी हुकूमत का हिस्सा हो गया और उत्तर प्रदेश 25% का हिस्सा हो गया। 60 और 40। मैं थोड़ा आपको रोकना चाहता हूं खुर्रम, थोड़ी बात करते हैं अपने मेहमानों से भी। भाटी साहब, आपके पास मैं आ रहा हूं सवाल लेकर। राजकुमार भाटी हैं समाजवादी पार्टी से। चूंकि जाहिर सी बात है कि सवालों का जवाब आखिरकार जो मिलना है वो बीजेपी से मिलना है, तो मैं उनके पास जाऊंगा और कुछ और सवालों को इकट्ठा करके। भाटी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या राजकुमार भाटी को, जो समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर कहे जाते हैं, क्या राजकुमार भाटी को यह मालूम है कि आपके रियासत में 50 महीनों से ऐसे असातिज़ा हैं, ऐसे टीचर्स हैं जिनके घरों में पता नहीं अब चूल्हा जल भी रहा होगा नहीं होगा, और ये पूरा मामला है क्या? भाटी साहब को इस बारे में कितनी जानकारी है? नहीं, मेरे पास 1-2 लोगों के फोन आए और कई बार आए, और अब से नहीं काफी पहले भी आए थे। उन्होंने बताया था, तो मैंने उनसे ये निवेदन किया था जी कि एक तो आप पूरी डिटेल अपनी लिख के अगर हमारे पास भिजवा दें तो हम पार्टी में इस पे चर्चा करेंगे और क्या किया जा सकता है, इसमें किस तरह उठाया जा सकता है मामला। दूसरे, इन लोगों से मैंने कहा था कि एक बार आप लखनऊ में हमारे अध्यक्ष जी से भी मिल रहे हैं, उनके संज्ञान में ला दें इस प्रकरण को। ठीक है, मैं ये बिल्कुल इस जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ना चाहता कि हम उनकी मदद करना नहीं चाहते या हम बिल्कुल कहें कि नहीं हमारी कोई गलती नहीं है। लेकिन ये कहीं ना कहीं छोटी मोटी प्रशासन की भूल चूक फाइलों में हो जाती है, पेमेंट रुक जाता है। इतने लंबे समय तक नहीं रुकना चाहिए था। ठीक है, इतने लंबे समय तक नहीं रुकना चाहिए था। पहली बात तो ये है कि आपको कुछ और कहना है भाटी साहब अभी, या बात पूरी हो गई आपकी? नहीं, मेरा निवेदन ये है कि वो पूरी डिटेल हमें दे दें, तो हम अपनी पार्टी की ओर से भी इस मसले को विधानसभा में भी उठवाएंगे और सरकार के सामने भी उठवाएंगे, और अगर केंद्र तक पहुंचाने की जरूरत पड़ेगी तो केंद्र तक भी हम। जी, तो ये है राजकुमार भाटी साहब, बहुत सादा दिली से संजीदगी के साथ ये बात करते हैं और अभी भी बहुत संजीदा बातें की उन्होंने। लेकिन जरा आप सोचिएगा कि जिस रियासत का ऑपोजिशन इतना बेखबर हो कि उसे ये पता नहीं हो कि 50 महीनों से उसके रियासत के टीचर्स को सैलरी नहीं मिली है, उसे अब भी इंतजार इस बात का हो कि कोई आकर हमें खबर दे दे,
तो हम जगेंगे। बहरहाल आप भाटी साहब कुछ कहेंगे उसके बाद भी मैं जानना चाहता हूं अशरफ अली उर्फ सिकंदर बाबा से, क्या आपको ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी को आप लोगों ने कभी जाकर बताया नहीं, आप लोगों ने कभी अपोजिशन पार्टी से जाके अपना डेलीगेशन ले आके मुलाकात नहीं की? क्या यह सही बात है अशरफ अली? सर हिंदुस्तान में कोई पार्टी नहीं बची है और कोई बड़े नेताजी हमारे जितने भी हैं माननीय वो नहीं बचे हैं। पक्ष हो विपक्ष हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, या फिर जो है हमारे जितने भी मंत्री हैं सबको हम लोगों ने बताया है। और एक जब बच्चा रोता है ट्रेन में तो उसको जो मंत्री द्वारा दूध ट्रेन रोक कर पहुंचा दिया जाता है, क्या हम इंसान 25,000 इंसान नहीं है? 50 महीनों से चिल्ला रहे हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और जो है सोशल मीडिया के सारे माध्यम पे, क्या किसी को खबर नहीं जाती है? ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो हीरो मर गए, मतलब हीरो जो, ठीक है, मुझे फिलहाल आपके सवाल का जवाब मिल गया है ताकि राजकुमार भाटी साहब भी, उनके पास एक बहुत वजह होनी चाहिए साफ कि कैसे हम उनको ना कह सकें कि आपको आखिर मालूम नहीं है तो क्यों मालूम नहीं है। धनंजय जी हमारे साथ मौजूद है बीजेपी से। देखिए अबू भाई, आपका अगर काम हो सकना है अशरफ अली उर्फ सिकंदर बाबा या तमाम वो टीचर हजरात जो इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, तो आपको अभी समाजवादी पार्टी से तो मिलना चाहिए ही चाहिए, रियासत में अपोजिशन पार्टी, लेकिन बीजेपी वालों से मिलना ज्यादा जरूरी है। धनंजय जी, आप तमाम किरदार को सुन चुके हैं, मैं अब आपसे सुनना चाहता हूं कि आपका इस पर क्या कहना है। देखिए, मैं पहले बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले तो हमारी सरकार जो किसी भेदभाव में काम नहीं कर रही है और सबको भेदभाव से ही काम करती है, नंबर एक। नंबर दूसरा रहा इनकी सैलरी के लिए। देखिए, इनकी सैलरी जो है सन 2018 में जो इसके पहले पिछली सरकार थी, उन्होंने कुछ मदरसों पे, जैसे बहुत सारे मदरसे फर्जीवाड़े में पकड़े गए हैं कई सारे, तो इसी के चक्कर में मुझे लगता है कि इनकी सैलरी जो है रुकी हुई है, जिसका विषय में सरकार इस पर जांच भी कर रही है और जांच करने के बाद मुझे लगता है कि इनकी सैलरी जो है आ जानी चाहिए। मेरा मानना यही है। और बाकी जैसा कि अभी जो बोल रहे हैं कि अशरफ अली थोड़ा रुक जाइए, मैं इनकी पूरी बात सुन लेता हूं प्लीज। हाँ धनंजय जी कैरी ऑन। तो इसी के तहत जो है इनकी सैलरी मुझे लगता है रुकी हुई है और जो ऑलरेडी सरकार जो है सब चीजों को देख रही है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी और हमारे जो भी केंद्र में भी सरकार है वहां भी मुख्यमंत्री जी का भी कहना यही है कि हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रहे, सबका साथ और सबका विकास और विश्वास के साथ हम सबका ध्यान रख रहे हैं। किंतु अगर जी जी, तो धनंजय जी हमसे बातचीत कर रहे थे अभी, फोन लाइन थोड़ी उनके डिस्टर्ब हो गई है लगता है आवाज, लेकिन अशरफ मैं ये जानना चाहता हूं कि अब आप बताइए क्या कहना है आपको है। अभी जो बीजेपी के लीडर कह रहे थे इसके जवाब में आपका क्या कहना है? मतलब है सर कि पूरा प्रशासन, पूरा अमला, राज्य सरकार, भारत सरकार आपकी है। आप एक एक मदरसे पे, आप किसी से भी चाहे पुलिस बैठी रहती, आपके तमाम अधिकारी लगाइए मदरसे पे, कौन सा मदरसा फराड है, क्यों मदरसा फराड है, क्यों मदरसा ऐसे फराड लगे जो जिनको मान्यता दी गई, उसकी जांच कराइए, अंदर से जांच कराइए, बाहर से जांच कराइए। हमको हमारा पैसा दीजिए, हम नहीं सही है हमको ले आके जेल में डालिए। अरे कम से कम या तो फिर योजना बंद कर दीजिए। हमारे साथ में जो है 60% मुसलमान भाई और 40% हिंदू बहनें और भाई पढ़ाते हैं। हमारे साथ मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है कि मदरसों के साथ भेदभाव हो रहा है? हम तो कुछ जान ही नहीं पा रहे हैं, केवल मांग कर रहे हैं, केवल कागजों की तानापुर्ती करते न बच्चों की फीस जमा कर पा रहे हैं, न वालों को पैसा दे पा रहे हैं, न जी धनंजय जी फिर से लाइन पर। धनंजय जी बताइए क्या कहना चाह रहे थे आप? हमारी सरकार जी, मैं जो है अशरफ जी को ही बोलना चाहूंगा कि देखिए अशरफ जी, हमारी सरकार किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं रख रहा है। सरकार जांच करवा रही है, जांच के बाद मुझे लगता है कि आपकी सैलरी आ जानी चाहिए और मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपकी सैलरी जल्दी आ जाएगी। धनंजय जी अब मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। एक चुनी हुई सरकार का जो मुद्दतेकार होता है वो 5 साल का होता है, यानी 60 महीनों का होता है। ये आपके रियासत के टीचर्स हैं जो आपके रियासत के बच्चों को पढ़ाते हैं, जो आपके रियासत का भविष्य, रियासत का मुस्तकबिल रोशन करेंगे। इनको 50 महीनों से सैलरी नहीं मिली है। ये जांच कौन सी चल रही है कि सिर्फ 50 महीने लग गए तब भी जांच पूरी नहीं हुई? और आप ये जो कह देते हैं कि फर्जीवाड़ा, ये फर्जीवाड़ा पकड़ने का काम किसका है? मैं क्या बोलना चाहता हूं,
नहीं, फर्जीवाड़ा पकड़ने का मेरा ही काम है, तभी तो उस पर जांच चल रहा है ना। देखिए, कुछ मदरसों में ऑलरेडी सैलरियां जा रही हैं समय से, कुछ मदरसे ऐसे जो हैं जिस पर जांच चल रहा है, जांच का विषय है, और यही कारण है कि इनकी सैलरी इनके पास नहीं जा पा रहा है। बाकी और मदरसों में प्रॉपर ढंग से सैलरी जा रही है, और हम मदरसों के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं, शिक्षक भी बढ़ा रहे हैं। बस इसी बात का जवाब में अशरफ अली उर्फ सिकंदर जो है, आपको धनंजय जी साफ साफ बता रहे हैं कि थोड़ा सा और सब्र कीजिए, 50 महीने सब्र कर लिया है। मेरे ख्याल से वो कहना चाह रहे हैं कि 50 महीने और रुक जाइए। 50 साथी हमसे जुदा हो गए, इस दुनिया से चले गए, उनकी बीवी बच्चों को कौन देखेगा? वो यतीम हो गए, बीवी उनकी बेवा हो गई, उनको कौन देगा? चलो ठीक है, रुकते हैं, साल भर और रुकते हैं, सरकार जिम्मेदारी लेती है, ले उनके बच्चों को भी नौकरी दे, अगर बड़ा कोई हो, उसकी बीवी का जो बकाया हो दो। अरे राज्यान जिलों में पहुंच जाता है। आज ये करीब राज्य सरकार उत्तर प्रदेश से, मैं योगी जी की और उत्तर प्रदेश सरकार की इस बात में मैं सराहना करता हूं, तारीफ करता हूं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी की, कि हमें उत्तर प्रदेश से कम राज्यांश मिल रहा है, वो भी 4 महीनों से बकाया पड़ा हुआ है। मगर फिर भी चलो सबर है, 50 महीने तो नहीं हुए, इसलिए मैं योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की सराहना करता हूं, और मैं हमेशा बोलता हूं, और हमेशा मैं तो फिर आपको शिकायत किससे है अशरफ? शिकायत हमें भारत सरकार से है। भारत सरकार से है, और हमें मुख्यमंत्री जी से भी शिकायत है। शिकायत इसलिए शिकायत है, जो केंद्र का हमको पैसा मिलना है, वो यहाँ अभी कागज मांगा गया, जो है क्या कहते हैं, अगले महीने मांगा गया, अगले महीने से ये भी महीना खत्म हो गया, अभी तक यहाँ से जवाब नहीं गया। हमारे जो HR यहाँ निदेशालय में, उत्तर प्रदेश निदेशालय में निदेशक महोदय हैं, निदेशक महोदय, उप निदेशक महोदय। मैं बस सीधे आ रहा हूँ अशरफ, 1 मिनट, धनंजय जी कुछ बोलना चाह रहे। धनंजय जी देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि जो CM यूपी है उनकी ये तारीफ कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो आ रहा है, कम से कम 3 टाइम के बजाय 1 टाइम का खाना तो खा ले रहे हैं ना, जिंदा है, आवाज उठा पा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इनका जो अब इशारा है कि जो केंद्र का अंश है वो नहीं मिल पा रहा है, मरकजी हुकूमत अपना हिस्सा वो नहीं भेज रही है, लेकिन उससे जो कागजात चाहिए वो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी के कागजात भेजिए। 50 महीने हो गए, कितने महीने और लगेंगे धनंजय जी? स्टेज वही चाहता हूँ कि इसके पहले की सरकार थी, इनकी सैलरी मुझे लगता है कि सन 2000 इनकी कुछ धनंजय जी, इसके पहले के सरकारों ने भूखा रखा तो क्या आप जान ले लेंगे? क्या सवाल है, क्या ये मतलब तुक है इनके पहले की सरकार? अभी आप मौजूदा हालात देखिए ना। देखिए, मेरी बात तो सुनिए, मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि अब मेरी सरकार जांच को आगे बढ़ाते हुए और इनका जो कागज पत्र प्रक्रिया पूरा करके यहाँ से उत्तर प्रदेश सरकार भेजेगी। ठीक है, चलिए मैं इसमें थोड़ा जवाब ले लेता हूं। जाहिर सी बात है कि 50 महीने अगर हो गए हैं तो इसमें समाजवादी पार्टी जो है वो हाथ खड़े कर ले कि हमारा कोई इसमें हिस्सा नहीं है, या अपोजिशन में होने के नाते हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। राजकुमार भाटी जी, क्या आपको अच्छा लग रहा है कि आप एक ऐसी रियासत की ऐसी अपोजिशन पार्टी है जिनको आपको पता ही नहीं है कि आपके रियासत में क्या हो रहा है, आपके रियासत में टीचर कैसे भूखों मर रहे हैं? क्या आपने इस मुद्दे पर कभी सड़क पर आंदोलन किया? आजम भाई, मैंने जो शब्द बोले हैं आप उन्हें दोबारा अगर सुनेंगे, मैंने ना तो जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा है, ना मैंने ये कहा है कि हमें जानकारी नहीं है। मैं कह रहा हूं बिल्कुल, लेकिन जितनी सरल बात आप धनंजय जी जो कह रहे हैं उसे जितनी सरलता से आप ले रहे हैं उतनी सरल बात है नहीं। तो क्या है? उत्तर प्रदेश में 42-44 महीने इनकी सरकार को हो चुके हैं, लगभग 40 महीने हो चुके हैं, और केंद्र में इन्हीं की सरकार है 5-6 साल से। तो ये एक इनके अंदर जो देखिए, उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, कुछ बचा नहीं है, ना नौकरियां बची हैं, ना किसी को सैलरी समय पे मिल रही है, ना कानून व्यवस्था बची है, स्कूल कॉलेजों में शिक्षा नहीं है, अस्पतालों में दवाई नहीं है। तो इनसे शिकायत क्या करें? तो सबकी कमर तोड़ रहे हैं। केवल ऐसा नहीं है कि उर्दू शिक्षकों की तोड़ रहे हैं, लेकिन उर्दू से तो इन्हें खास तौर से चिढ़ है और नफरत है। ये उर्दू जैसे नामों से उनको नाम बदल देते हैं। उर्दू बोलने वालों से इन्होंने देहरादून को उसको मिटा के, उर्दू को मिटा के संस्कृत में लिख दिया देहरादून। ये इनकी नीति है। तो कहीं ना कहीं इनकी जो पॉलिसी है वो भी जिम्मेदार है इसके लिए। सवाल यहाँ सैलरी क्यों हो रहा है? देखिए, आपकी इसके पहले भी सरकार थी, आप यहाँ मुद्दा ये हो रहा है कि सैलरी, सवाल यहाँ ये नहीं हो रहा है कि आप अस्पताल। देखिए, आज उत्तर प्रदेश में इतना बढ़िया सरकार चल रहा है, यही कारण है कि आप भी हर चीज में जबरदस्ती घुसे पड़े हुए हैं। मगर इसके पहले आप देखिए, जो सरकारें रही हैं आपकी, आप लोग चलाए हैं, जो आप लोगों ने जो कारतूस किए हैं उसी को हम लोग साफ कर रहे हैं।
हैं और साफ करके सही चीजों पे ला रहे हैं। आज इन लोगों की जो सैलरी फंसी हुई है मदरसों की, सन 2018 की सैलरी है, आज भी कल भी मिर्जापुर में कहां रोज कांड हो रहे हैं, फर्जी मदरसे पाए जा रहे हैं, फर्जी टीचर, तो उसका जांच करवा के हमारी सरकार साफ करके जो सही है वहां सैलरी भेज रही है। जो पकड़े जा रहे हैं उस पर जांच करवा के अगर वो सही पाए जाएंगे तो उनको भी सैलरी दिए जाएंगे समय से। भाटी जी, अब आपका क्या कहना है? अनंत काल तक इनकी जांच चलेगी, इनकी जांच की कोई लिमिट नहीं है। इन्होंने एक जुमले रट रखे हैं, जो रटे रटाए जुमले बोल देते हैं। हमारी सरकार कोई भेदभाव नहीं करती है, हमारी सरकार जांच करा रही है, जांच होते ही दे देंगे। भैया यहाँ पे कोई जुमले वाली कोई बात ही नहीं हो रही। यहाँ तो हमारे एंकर साहब बैठे हुए हैं, एंकर साहब जो पूछ रहे हैं वही बताया जा रहा है। सैलरी आपको शायद पता नहीं है, मदरसों में सैलरियां जा रही हैं, उन्हीं की सैलरियां रुकी हुई हैं, जो सैलरी उन्हीं की सैलरियां रुकी हुई हैं। जो कुछ मदरसों के जो फर्जी वाले मदरसे में पकड़े गए हैं या जांच चल रहा है, उन्हीं की सैलरी रुकी हुई है। बाकी और मदरसों में और जगहों पे सैलरी मुझे लगता है कि जा रहा है। आपकी सरकार एक साल और बची है, ये इनसे भेदभाव हो रहा है। ये तो सरकार कर रही है, सरकार मुझे लगता है कि जल्दी करेगी। वो तो देखिए, लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा, आप तमाम लोगों से मेरा सवाल है कि कुछ बोल देना बड़ा आसान लगता है, कुछ, लेकिन पता है आपको 25,000 से ज्यादा टीचर्स हैं जिनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। क्या ये कुछ कहेंगे वैसे इस तादाद को? ये कुछ तादाद है, लाखों लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं। लगा हुआ है। विडंबना ये देखिए कि 3 साल से हमको एक डेट नहीं मिली कि तुम्हारा क्या मसला है सुप्रीम कोर्ट में। तो हिंदुस्तान के मुसलमान या मदरसा शिक्षक कहाँ जाए, कहाँ से इंसाफ मांगे? 3 साल से हमको एक वो नहीं मिला, क्या कहते हैं, एक तारीख नहीं मिली कि आके अपना बहस कर लो या क्या कैसे सुप्रीम कोर्ट में। 50 महीनों से यहाँ हमको तनख्वाह नहीं मिल रही है, मतलब ये केंद्र राशि नहीं मिल रहा है। हम कहाँ जाएं? अगर अभी हम उग्र आंदोलन करेंगे तो कहेंगे ये बवाल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। कब तक संविधान मर जाए फिर कहने मर जाए, हम लोगों को परमिशन दे दे और हम लोग यहाँ आके यही क्या कहते हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पे आके आत्मदाह कर ले, लिखित में दे दे, हम लोग कर लेंगे। अरे बच्चों के सामने जाओ, मुंह नहीं बनाने होता है। बच्चे की बीमारी बीवी को देखना, रिश्तेदारी में देखना, दूध वाले को देखना। हम खुद बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारे बच्चे दूसरे स्कूलों में नहीं पढ़ पाते। कितनी बड़ी शर्म की बात है। ये सरकारें 5-5 साल, मतलब 5-5 साल, 6-6 साल पैसा सन 2013 से हमारा पैसा बकाया है, मगर हम लोग बात करते हैं 5 साल। मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए अशरफ, अपोजिशन के लीडरों ने क्या आपके मुद्दे पर साथ नहीं दिया? समाजवादी पार्टी के लीडरों ने, आज समाजवादी पार्टी के लीडरों ने, देखिए अभी हमारी समझ से कोई हमारे सामने आया नहीं है आज। और अभी इससे पहले जो नदीम साहब है, कांग्रेस आई के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था। खैर ठीक है, आया, हम उनकी इज्जत करते हैं, कोई भी आते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू पर अपना वक्त देने के लिए। राजकुमार भाटी जी, आपकी पार्टी की कुछ जिम्मेदारी है, आप अपोजिशन में, उसे समझिए। और धनंजय जी, बिल्कुल 50, मैंने पहले बताया कि 50 महीनों हो चुके हैं, ये कुछ मदरसे नहीं है, 25,000 असातिज़ा टीचर्स ऐसे हैं जिनमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सब लोग हैं। उनके घरों में चूल्हा जलता रहे, इसकी कोशिश कीजिए, चूल्हा बुझने न दीजिए प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ बनने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।